नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है। कुछ उनकी कमियों की वजह से बाउंस हो जाता है, कुछ उनकी गलतियों की वजह से बाउंस हो जाता है, तो कुछ सामने वाले की गलतियों की वजह से बाउंस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चेक भरते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वैसे तो ये जर्नल सी बातें हैं, लेकिन चेक भरते समय अधिकांश लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो वो टिप्स और वो स्टेप्स क्या हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कानून और बैंकिंग से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप चेक किसी को देते हैं तो सबसे पहले आपको श्योर कर लेना चाहिए कि उस चेक के अकाउंट नंबर के बगल में एक MICR नंबर होता है। ठीक है, उस नंबर को आपको ध्यान देना है कि उस नंबर के साथ छेड़छाड़ न की जाए। यदि उस नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि आप जब चेक में अमाउंट लिखते हैं, चाहे वो नंबर्स में लिखे चाहे वो वर्ड्स में लिखे, कहने का मतलब है कि नंबर में लिखे या फिर शब्दों में लिखे, तो वहाँ पे ये क्रॉस होता है ना, ऑब्लिक का साइन, उसको करना या उसको लगाना न भूलें। क्योंकि यदि आप ऑब्लिक का साइन नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि उसमें आगे कोई छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे कि आपका चेक बाउंस हो सकता है या फिर आपका चेक भी खराब हो सकता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डेट जरूर डालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 दिन की ही वैलिडिटी होती है चेक पे। तो यदि आप डेट नहीं डालेंगे तो वहाँ पे आप जिसको भी अगर देंगे चेक, तो वह आपके चेक के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और आपको फंसाने के लिए उस पर एक ऐसा डेट डाल देगा जिससे कि आपका चेक बाउंस हो जाएगा और फिर वह आपके लिए लीगल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चौथी बात कि अमाउंट भरते समय आप स्पेस ना छोड़ें। बहुत लोग देखा है कि वो अमाउंट जब लिखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो नंबर्स में लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ने लगते हैं। तो स्पेस में देखते हैं कि यदि अगर आपने कुछ अमाउंट ऐसे लिखे हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, यानी 10,000 को 1 लाख बन सकता है, 10 लाख भी बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्पेस छोड़ते समय नंबर्स में हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि वर्ड्स तो आपके वही रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि नंबर्स में, तो हमेशा दोनों मोड में लिखना चाहिए, नंबर्स और वर्ड्स दोनों में। पांचवी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि आप कितने अमाउंट का चेक दे रहे हैं। यदि आप कुछ चेक किसी को देना है 1 लाख रुपए और आपके खाते में 90,000 रुपए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मुसीबत हो सकती है और आपका चेक बाउंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिसऑनर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने चेक को लिखने से पहले, भरने से पहले अपने अकाउंट को चेक करना है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, जितने की आप चेक को लिख रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला ये है कि आपको हमेशा अपने चेक के कॉर्नर पे 2 क्रॉस लाइन जरूर खींचनी है। इससे क्या होगा कि यह आपके चेक जो है वो डिसऑनर नहीं होगा और इससे जो कि आपका अकाउंट है वो पे अकाउंट कहलाएगा। इस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी। सातवीं बात आपको ध्यान में रखनी यह है कि आपको अपने चेक को भरते समय यह ध्यान देना है कि ज़्यादा बड़ी रकम की चेक न लिखें। कभी कभी ज़्यादा बड़ी रकम की चेक लिखने में भी प्रॉब्लम्स होती है। अगला आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने चेक पे सिग्नेचर वही करने हैं जो कि आपने अपने अकाउंट को खोलते समय और आपके पैन कार्ड पे जो सिग्नेचर होगा उस सिग्नेचर को ही आपको अपने अकाउंट पे करना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और अगला ये है कि आप
अपने चेक को यह देखें कि वह बियरर चेक नहीं होना चाहिए, वह पेई चेक होना चाहिए। पेई चेक कहने का मतलब ये है कि आपको ब्लैंक चेक नहीं देना है कि आपने सिग्नेचर कर दिया और किसी ने अमाउंट भर के दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पेई चेक देना है। पेई चेक का मतलब ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को पैसा दे रहे हैं तो उसके नाम से ही और पूरी डिटेल के साथ, जो डिटेल मैंने बताई है उसको चेक करने के बाद ही उसे दें। यदि आपका चेक खो भी जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है तो वह उस चेक को विड्रॉल नहीं करा सकता है पैसे। इससे आपके लिए बहुत ही सुविधा होगी और आपका चेक खो जाने पे भी आप पैसा कोई अन्य व्यक्ति को नहीं जाएगा। आपने जिसको पैसा लिखा है या फिर पैसा देने के लिए वो चेक दिया है उसी को वह चेक चला जाएगा। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चेक का जीरोक्स भी रख लेना है या फिर उसके मोबाइल से फोटो खींच करके रख लेनी है कि आपने यदि किसी व्यक्ति को चेक दिया तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और आप यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उस लीगल एक्शंस में या फिर उस लीगल कार्रवाई में आप अपने उस प्रूफ के रूप में अपने उस चेक का जो भी जिरोक्स किया या फोटो रखा है उसको आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चेक भरते समय गलतियां न करें और इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका चेक किसी भी कंडीशन में बाउंस नहीं होगा और आपके साथ किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कानून और बैंकिंग से संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।